YouTube पर होममेड ग्लू के काफी सारे ट्यूटोरियल्स हैं। क्या ये काम करते भी हैं या वैसे ही फजूल हैं? तो ये जानेंगे हम आज की वीडियो में। इनमें से हम 5 अलग अलग तरीकों की DIYs ट्राई करेंगे और जो सबसे बेस्ट हुआ मैं आपको वही रिकमेंड करूंगी। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से पेपर ले लूंगी और इसके ऊपर हम लोग ABCDE लिख देंगे। ग्लू रेडी करने के बाद इन पेपर्स पे हम उसको टेस्ट करेंगे क्या वो वाकई काम करती है या नहीं। अगर ग्लू पेपर पे पास होगी तो फिर हम उसे कार्डबोर्ड पर भी ट्राई करेंगे। जो भी मैं ग्लू बनाऊंगी उनको मैं ग्लू A ग्लू B का नाम दूंगी। तो DIY नंबर 1 में हम बनाएंगे ग्लू A। तो ग्लू ए बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ बाउल लिया और इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया 2 टेबलस्पून और उसके बाद 3 टेबलस्पून इसमें जाएगी शुगर और 1 स्पून जाएगी बेकिंग सोडा और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा विनेगर। और ये इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि हमारी ग्लू खराब अगर आप इसको नहीं ऐड करना चाहते तो कोई बात नहीं, इसके बगैर भी बन जाएगी ग्लू। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा पानी। इसमें मैंने तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी डाला है क्योंकि इसको अभी हमने हीट भी तो देना है। तो इसमें ये सारा पानी ड्राई हो जाएगा। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि एक स्मूथ सा मिक्सचर बन जाए। तो अब मैं इसे दूसरे बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ ताकि हम इसे हीट दे सकें। और अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है और इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। तो कुछ ही टाइम में ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और आपने चम्मच को बिल्कुल नहीं रोकना, इसी तरीके से चलाते रहना है। कुछ टाइम बाद इसमें ट्रांसपेरेंट लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो यहीं से हमारी ग्लू बननी शुरू हो जाएगी। अब इसे हमने तब तक पकाना है जब तक ये सारी ग्लू ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती। अभी तो ये बिल्कुल वाइट है। तो इसे चूल्हे पर पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेंगे। और जब ये इस तरीके से गाढ़ी हो जाए तो समझ जाना हमारी ग्लू बन के रेडी है और ये बिल्कुल स्मूथ सी है। तो चलो अब इसको अपनी टेबल पर लेके चलते हैं। तो यहाँ मेरा बाउल ओवरहीट होकर साइड से थोड़ा जल गया है लेकिन हमारी ग्लू बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलो अब अपनी ग्लू को स्टोर करते हैं, यानी इसे किसी जार में डालते हैं। तो ये लो जी, हमारी ग्लू बन के रेडी है। अब इस ग्लू का नाम भी तो हमने रखना है, ग्लू ए इसके ऊपर लगा देंगे। तो अब टाइम है इस ग्लू को टेस्ट करने का। तो यहाँ मैंने ए वाला पेपर लिया और इस ग्लू ए को ए वाले पेपर पर लगाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये ग्लू काम करेगी या नहीं? काफी सारे लोग कहते हैं कि ऐसी ग्लू का तरीका बताएं जिसमें हमें चूल्हा यूज करने की जरूरत ना पड़े। तो आज की वीडियो में वो तरीके भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और अब देखते हैं कि कौन सी ग्लू सबसे बेस्ट है। वही आप भी ट्राई करना ताकि आपका वक्त और चीजें दोनों ज़ाया होने से बच जाएं। तो अब चलते हैं DIY नंबर 2 ग्लू बी की तरफ। तो इसमें हम बनाएंगे ग्लू स्टिक। तो मैंने ग्लू स्टिक बनाने का एक ट्यूटोरियल देखा था जिसमें वो डाल रहे हैं पानी और उसके बाद थोड़ी सी शुगर और वेस्लिन और बस इससे ये ग्लू बन जाती है। क्या वाकई में ऐसा होता है? तो चलो अब देखते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़े से पानी में ढेर सारी शुगर ऐड कर दी और अब इसको मिक्स करना है और इतना मिक्स करना है जब तक आपके हाथों में दर्द ना हो जाए। और जब इसमें से शुगर बिल्कुल गायब हो जाएगी तो ये गाढ़ा सा टेक्सचर बन जाएगा। तो तब आपने लेनी है वेस्लिन जो कि हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 स्पून वेस्लिन के लिए जो इसमें मैं डाल रही थी और ये इससे हट नहीं रही थी और इसके साथ बिल्कुल चिपक गई थी और फिर मुझे ज़बरदस्ती इसको इसके साथ से हटाना पड़ा। तो ये मुझे कम लग रही थी तो मैंने सोचा 1 स्पून और ऐड कर देते हैं, बस किसी तरीके से हमारी अच्छी सी ग्लू स्टिक बन जाए। वेस्लिन को इसमें डालने के बाद मैंने काफ़ी टाइम इसको मिक्स किया ताकि इसमें मेल्ट हो जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब हमें इसे थोड़ी सी हीट देनी होगी ताकि ये इसमें मेल्ट हो जाए। जब तक ये मेल्ट होती है तब तक हम अपनी ग्लू स्टिक के लिए कोई बोतल ले लेते हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारी ग्लू स्टिक की बोतल्स थी तो चलो अब इनमें से देखते हैं कोई फालतू या खाली पड़ी हो तो उसको हम यूज़ करें। जब मैंने इसे खोल के देखा तो इसके अंदर काफ़ी सारी ग्लू स्टिक थी तो मैंने इसको वापस से बंद कर दिया। इसको तो हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो चलो अब इसको देखते हैं। इसके अंदर भी ग्लू स्टिक थी तो चलो अब इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे और अब आगे चलते हैं, इसको चेक करते हैं। और ये तो बिल्कुल न्यू थी, इसको तो मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया था। मैं तो हमेशा नो ग्लू क्राफ्ट्स करती हूँ तो मैं इनको कहाँ यूज़ करूँ। मुझे लग रहा था कि ये वाली तो बिल्कुल खाली होगी लेकिन इसमें भी थी और अब ये लास्ट वाली रह गई। अब इसको देखते हैं। एक तो ये बड़ी मुश्किल से खुल रही थी, खुलने के बाद जब मैंने इसको देखा ये ऊपर से थोड़ी ड्राई हुई हुई थी तो मैंने कहा चलो मेरा काम तो हो गया। अब इसके अंदर जो ग्लू स्टिक है इसको हम हटा देंगे और यहाँ पे लगाएंगे हम अपनी वाली होममेड ग्लू स्टिक। ये ग्लू ऊपर से तो ड्राई थी लेकिन नीचे से कट करने के बाद मुझे पता चला ये तो बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन मैंने इसे कट कर दिया था। अब क्या ही हो सकता था।
इस होममेड ग्लू के चक्कर में मैंने अपनी इतनी ज्यादा ग्लू जाया कर दी, मुझे बड़ा दुख हो रहा था। इस नो ग्लू क्राफ्ट की वजह से मेरी सारी ग्लू ड्राई हो चुकी हैं। मगर क्या करूं, आप लोगों को नो ग्लू क्राफ्ट इतनी पसंद आती हैं। इतनी मेहनत से ग्लू स्टिक खराब करने के बाद मेरे माइंड में आइडिया आया, क्यों ना हम इन लिप बाम की बोतल को यूज कर लेते। लेकिन अब क्या ही हो सकता था। अगर आपके पास इस तरह की बोतल्स हैं तो आप उनको यूज कर लेना। अगर हमारा ग्लू बी वाला हैक काम किया तो चलो अब इसके अंदर हम अपनी ग्लू डालते हैं। वेस्लिन यहाँ पे बिल्कुल मेल्ट हो गई थी, तो चलो अब इसको इसमें डालते हैं। बोतल फिल करने के बाद मैंने जाके इसको फ्रीजर में रख लिया ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए और हम इसका रिजल्ट चेक कर सकें। 10 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल दिया और इसके ऊपर ग्लू बी वाला स्टिकर लगा दिया। अब टाइम है इसको टेस्ट करने का। ग्लू बी के साथ पेपर बी भी ले लिया, तो चलो अब इसको इसके ऊपर लगाते हैं। अगर ये वाला हैक काम कर गया ना तो फिर तो कमाल हो जाएगा। क्या ये काम करेगा या नहीं ये तो वीडियो के लास्ट में जाके पता चलेगा, क्योंकि तब तक तो हम इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो चलो अब इस पेपर को बंद करके रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ, जो कि है DIY नंबर 3 ग्लू सी। और ये ग्लू बनाने का सबसे इजी तरीका है। इसमें मैंने डाला है ऑल पर्पस फ्लोर, जिसे हम मैदा भी कहते हैं। साथ ही 1 स्पून शुगर ऐड कर ली और ढेर सारा पानी डाल दिया। और अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर जितने भी लम्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएं और ये बिल्कुल स्मूथ सी हो जाए। और उसके बाद मैंने इसको रख दिया है चूल्हे पे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाए। तो कुछ ही टाइम बाद ये बिल्कुल गाढ़ी हो गई थी, तो मुझे इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करना पड़ा ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल लिक्विड हो और इजीली फ्लो करे। चम्मच चला चला के थक जाने के बाद फाइनली ये ग्लू कुछ इस तरह की हो जाएगी। आज तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं आपको क्राफ्ट नहीं बल्कि किचन की कोई न्यू रेसिपी सिखा रही हूँ। ये ग्लू भी बन गई है। अब इसको अपनी टेबल पर लेकर चलते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक फेविकोल की बोतल थी जिसके अंदर मैं इस ग्लू को डालूंगी और इस बोतल को साफ करने में मैंने 2 घंटे लगाए। लेकिन खैर हमारी होममेड ग्लू के लिए इतनी मेहनत तो बनती है। तो अब इसको बंद करते हैं और इसके ऊपर लगा देते हैं ग्लू सी का टैग, क्योंकि इस ग्लू का नाम है ग्लू सी। अब ये ग्लू भी कहेगी पता नहीं मेरे कैसे कैसे नेम रखती है इसने। अब बारी है इस ग्लू को टेस्ट करने की। पेपर सी और ग्लू सी दोनों को लेंगे और इसके अंदर ग्लू लगा देंगे और इसको भी ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो आगे चलते हैं DIY नंबर 4 ग्लू डी। वैसे इन सभी ग्लू के नेम काफी अजीब रखे थे मैंने। अब इस बाउल में हमने डाल देना है शैम्पू। क्या शैम्पू से भी ग्लू बनती है ये तो मुझे नहीं पता, मैंने तो एक ट्यूटोरियल देखा था। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए शुगर और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें राइस फ्लोर, 2 से 3 चम्मच डालेंगे और इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसका जो मिक्सचर है वो काफ़ी थिक है, तो इसमें हम डाल देंगे पानी ताकि ये थोड़ा लिक्विड सा बन जाए और बस इसको दोबारा से मिक्स 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 करते जाना है। अगर आपको लगे कि इसमें पानी थोड़ा कम है तो आप इसमें और भी पानी ऐड कर सकते हैं। इस ग्लू को हमने चूल्हे पर बिल्कुल नहीं पकाना, इसको हमने ऐसे ही मिक्स करते जाना है। इस ग्लू को डालने के लिए बोतल भी तो चाहिए थी, तो मैं ले आई अपने आई ड्रॉप्स की बोतल्स। तो ये रही मेरी आई ड्रॉप्स की कलेक्शन। इतनी तो फार्मेसी में भी नहीं होगी जितनी मैंने जमा कर रखी है, तो उनमें से मैंने एक ये बोतल सिलेक्ट कर दी। अब इसको खोल के इसके अंदर हम डालेंगे अपनी ग्लू। अगर आपके पास भी कोई फालतू ड्रॉप्स वाली बोतल पड़ी है तो आप उसके अंदर ग्लू डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर वही ग्लू डालिएगा जो बिल्कुल लिक्विड हो। अगर ग्लू ज्यादा गाढ़ी हुई तो वो फिर बोतल से बाहर नहीं निकलेगी। तो सारे ग्लू इसमें डालने के बाद इसको बंद कर देंगे, बोतल को साफ कर देंगे और ग्लू का अजीबो गरीब नाम रख देंगे ग्लू डी। तो पहले इस ग्लू के ऊपर स्टिकर लगाते हैं ग्लू डी का और इसको फिर टेस्ट करते हैं क्या ये ग्लू वाकई काम करती है या फिर वैसे ही बेकार है। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं। पेपर डी और ग्लू डी दोनों को मिला देंगे और फिर इसे टेस्ट करेंगे कि ये कैसी है। लास्ट DIY से पहले क्यों ना आज की वीडियो का शाउट आउट दिया जाए, क्योंकि शाउट आउट तो वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और सबसे फेवरेट भी। तो चलो नेम लेना स्टार्ट करते हैं। शबाना, अरिका शर्मा, हरजीत, असिया, आयजा, सरमीन वकास, अनाबिया, अनुष्का, राशिदा सारा, किंजा शहजादी, मिनसा, खिया, सुबहान, महक, सहर, अबीरा, हुरिया, रिहान, जैनब सरशार, कुनैन फातिमा, कामिल अली, सिद्धार्थ साहब, महविश, अरीशा इशाल, हुरिया, स्वेती सिंह, अस्मा इंशाल, कोमल अंसारी। तो ये थे आज की वीडियो के नेम। आगे चलते हैं DIY नंबर 5 ग्लू ई की तरफ। तो यहाँ मैंने एक बाउल लिया जिसमें हमें डालना है पेट्रोल
और पेट्रोल यूज करते वक्त प्लीज थोड़ा ध्यान से रहिएगा। तो अब हमें चाहिए होगा थर्माकोल, जो कि हर घर के स्टोर रूम में बेकार पड़ा होता है, लेकिन अब ये बेकार नहीं रहा क्योंकि इससे हम बनाने वाले हैं ग्लू। इसको हमने सिंपल कट कर लेना है और पेट्रोल में डिप कर देना है और फिर देखिए दोनों का रिएक्शन और ये थर्माकोल बिल्कुल मेल्ट होता जाएगा। ये वाला DIY तो जरूर काम करेगा क्योंकि मैंने जो ट्यूटोरियल देखा था उसमें इस ग्लू को बना के इससे स्टोन्स भी जोड़ रहे थे और वो काफी अच्छे से जुड़ भी गए थे, तो मुझे लगता है ये ग्लू काम करेगी। तो यहाँ मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पेट्रोल लिया है और मैंने इसमें काफी ज्यादा थर्माकोल डाल दिया। मैंने यहाँ बिल्कुल थोड़ी सी ग्लू बनाई है जस्ट इसको टेस्ट करने के लिए। और वैसे इस ग्लू की इतनी जबरदस्त स्टिकी कंसिस्टेंसी देखकर तो मजा ही आ गया और ये वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। तो चलो अब इसको टेस्ट करते हैं। थोड़ी सी ग्लू लेकर हम पेपर पे लगाएंगे और साथ ही हम इसको कार्डबोर्ड पर भी लगाएंगे। तो देखते हैं कि ये वर्क कैसा करती है। हमारी ग्लू ई भी बन के रेडी है। तो ये रही हमारी ग्लू ए, ग्लू बी, ग्लू सी, ग्लू डी एंड ग्लू ई। और ये रहे हमारे पेपर जिन पर हमने ग्लू को लगाया था। अब बारी बारी इनको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर ए। अरे निफी, ये पेपर तो फट गया। हाँ ना डियर, ये ग्लू बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अब बारी है ग्लू बी की। क्या ये काम करती है? अरे नहीं, ये तो बिल्कुल बेकार है। हाँ ना डियर, ये वाला ट्यूटोरियल शायद फेक था। ग्लू सी की तरफ चलते हैं। अरे निफी, तुमने फिर से पेपर फाड़ दिया। अरे डियर, ये मैंने नहीं फाड़ा, ये ग्लू काफी स्ट्रॉन्ग थी। तो नेक्स्ट है ग्लू डी, इसको चेक करते हैं। ये क्या, तुम तो इस पर ग्लू लगाना भूल ही गई। अरे नहीं, मैंने इस पर ग्लू लगाई थी। इसमें जो हमने राइस फ्लोर डाला था वो बिल्कुल ऐसा ही पड़ा है। अब है हमारी लास्ट ग्लू, ग्लू ई। इसे मैंने अभी लगाया था और अभी मैंने इसे ड्राई भी नहीं होने दिया, लेकिन फिर भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी ग्लू को मैंने 1-3 बार टेस्ट किया, इसको मैंने अभी लगाया मगर फिर भी ये काफी स्ट्रॉन्ग थी। अभी ये सही से ड्राई भी नहीं हुई थी। अगर आप कार्डबोर्ड क्राफ्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये ग्लू परफेक्ट है। ये ग्लू भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अब बारी है इन सभी ग्लू को रेट करने की। रेट आउट ऑफ 10। ग्लू ए, जिसको हम देंगे 10 आउट ऑफ 10 और ग्लू बी को हम देंगे 1 आउट ऑफ 10 और उसके बाद है ग्लू सी, जिसको देंगे 9 आउट ऑफ 10, ग्लू डी 0 आउट ऑफ 10, ग्लू ई 10 आउट ऑफ 10। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी ग्लू ए, ग्लू सी एंड ग्लू ई। अगर आप मेरे बताए हुए ट्यूटोरियल को फॉलो करेंगे तो ये ग्लू जरूर बनेगी। बाकी ग्लू बी और ग्लू डी बिल्कुल बेकार है, इनको रहने दें। अब वापस से जाके ग्लू ए, ग्लू सी या फिर ग्लू ई का ट्यूटोरियल देखो और उसको बनाओ और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपने कौन सी वाली ग्लू ट्राई की, ग्लू ए, ग्लू सी या फिर ग्लू ई।